देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में रेत के अवैध उत्खनन पे अक्सर बात होती है और वहां पर जेसीबी का इस्तेमाल हो रहा है और अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती हैं। लेकिन सिंगरौली जिले के माजन मोड़ मुख्य मार्ग के पास हमें ट्रेलर और जो दूसरे वाहन हैं हाईवा वो खुले में रेत का परिवहन करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जब वहां पर यातायात कार्यालय है, जिला माइनिंग अधिकारी वहीं बैठते हैं और थोड़े दूर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी है, तो आखिर इस तरह से खुले में रेत का परिवहन क्यों हो रहा है, जबकि एनजीटी के नियमों की भी जो उनका आदेश है उसकी भी धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। आखिर इन्हें किसी का भय क्यों नहीं है, किसका संरक्षण इन्हें प्राप्त है जिसकी वजह से ये खुलेआम इस तरह से रेत का परिवहन कर रहे हैं। माइनिंग पर तरह तरह की बातें होती रही हैं अगर हम रेत के अवैध उत्खनन की बात करें, लेकिन जिस तरह से मुख्य मार्ग पे भी ये इस तरह से धड़ल्ले से चल रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसका खामियाजा आम आदमी ही भुगतता है। ये इसको खुले में क्यों लेके जा रहे हैं? ये इसको देखिए, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये इस तरह से बिल्कुल खुले में लेके जा रहे हैं और सख्त मनाही है। आप इस तरह से रेत को खुले में लेके नहीं जा सकते, बाकायदा इसे ढक कर लेके जाना चाहिए। लेकिन ये खुले में जा रहा है। हाँ जी, ये खुले में क्यों है? जी बताइए, ये खुले में क्यों जा रहा है? ये कैसे जाना चाहिए वैसे? ये खुले में जाना चाहिए क्या? नहीं जाना। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ से वहाँ तक जहाँ भी आपकी नज़रें पड़ रही होंगी, ये बिल्कुल इस तरह से खुले में इसको लेके जाया जा रहा है। लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है और ये रोज़ की बात है। नियम और बड़ी बड़ी बातें सिर्फ उनके लिए है जिनकी पहुँच जिम्मेदार विभाग तक नहीं है, और जिनकी पहुँच जिम्मेदार विभाग तक है वो कितने गैर जिम्मेदार हैं ये आपके सामने ही है। आप देख सकते हैं हम इस समय सिंगरौली जिले के बैड़न माजन मोड़ मुख्य मार्ग के पास हैं और यहाँ से आपको लगातार ट्रक और जो हाईवा डंपर है दिखाई दे रहा होगा और सब में रेत लोड है, लेकिन वो बिल्कुल खुले में है, इसकी तरफ देखने वाला कोई भी नहीं है। यानी जिम्मेदार विभाग तक जिनकी पहुँच है, गैर जिम्मेदारी से वाहन लेकर निकले हुए हैं, ये आपके सामने ही है। और नियम कानून उनके लिए है जिनकी पहुँच जिम्मेदार विभाग तक नहीं है। अगर ये दो अलग अलग फ्रेम नहीं दिखाई देता है तो आखिर इनको इस तरह से नजरअंदाज क्यों किया जाता है? जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इस समय बैड़न माजन मोड़ में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे खुलेआम एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ पे खुले में जो बालू है उसका परिवहन किया जा रहा है। आगे इनको कोई रोकने वाला क्यों नहीं है? हमारे साथ समाज सेवी अन्नू पटेल भी हैं और उनसे जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब के आग के नीचे से, नाक के नीचे से ये इस तरह से रोड होता है। लोग खुलेआम यहाँ से इस तरह से लेकर जाते हैं और उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। जिम्मेदार विभाग यहीं बैठते हैं, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय यहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो यातायात विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो आपको बिल्कुल मुस्तैदी से तैनात दिखाई देंगे, जो वाहनों को भी चेक करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उनको इन वाहनों से कोई सरोकार नहीं है, यानी ये जो हाईवा डंपर है इनसे कोई सरोकार नहीं है। और इनसे क्यों पूछा नहीं जाता है कि कोई कहने की बात नहीं है। जो चालक है हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मालिक जानते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं रोकता है। तो अन्नू पटेल हमारे साथ हैं, आइए अन्नू से भी जानने की कोशिश करते हैं। अन्नू, क्या लगता है क्यों नहीं रोका जाता? सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि यहाँ माजन मोड़ की कार्यालय यातायात कार्यालय है और यातायात प्रभारी माजन मोड़ पे वहीं बैठते हैं। वहाँ मजन 100 मीटर की दूरी पे जा बैठते हैं और 500 मीटर के डिस्टेंस में कलेक्टर कार्यालय और खलील विभाग एसपी ऑफिस सभी लोग हैं। और वहाँ एक सीसीटीवी कैमरे रखी है जिसको बोला जाता है प्रशासन की तीसरी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात है। फिर एक सवाल इसमें एक बात और आएगी, जो इनको टिकट काटी जा रही है, इनके डिस्टेंस के आधार पर इनको काटी जाती है, उनकी टाइम पीरियड है कि लोड लिया जाता है। तो जो टिकट इनकी है उनमें वैलिडिटी अप टू 11:19 और 11 और 4 o'clock की है।
जबकि इनके द्वारा ये 2 बजे क्रॉस होंगे, तो मुझे लगता है ये टिपिंग ही इनवैलिड हो जाएगी। जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग है तो इनवैलिड हो जाएगी। तो ये पूरी अवैध तरह से करा जा सकता है। अब ये देखना है कि ओवरलोडिंग पे कार्रवाई हो पाती है या नहीं हो पाती है। एनजीटी के आदेशों के निर्देशन है कार्रवाई कर पाते हैं जिला प्रशासन या नहीं करते, ये अब देखना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर यातायात कार्यालय भी है और जैसा कि अनु ने बताया कि यहाँ पर तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरा भी है और खुलेआम इस तरह से खुले में ये बालू लेके जाया जा रहा है। जो चालक है वो खामोश है, आखिर वो कहें क्या, उनका काम तो सिर्फ स्टीयरिंग संभालना है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर नॉन सिक्योर भी वाहन चलाते हैं, यानी एक साथ जो वाहन आपको रोड पे दिखाई दे रहे हैं उसमें कई खामियां हैं। खुलेआम ये इस तरह से खुले में लेके जा रहे हैं, इनको देखने वाला कोई भी नहीं है। और जैसा कि अनु ने बताया, इनका टीटी भी देखने की ज़रूरत है कि जो इनका वैलिडिटी टाइम है 2 बजे के आसपास जब ये यहाँ से जाएंगे तो क्या वो वैध रह पाएगा। लेकिन ये तो एक औपचारिकता है, एक बार जो चीज़ें कट कर रोड पे आ जाती हैं वो मुकाम तक पहुँचती ही हैं और मुकाम में जो अड़चनें आती हैं उसको दूर करना जो वाहन मालिक हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको जो हाईवा दिखाई दे रहा होगा सब खुले में जा रहा है, यानी एनजीटी के आदेशों का किस तरह से उल्लंघन हो रहा है और उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जिला माइनिंग अधिकारी ए.के. राय सर हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से खुले में लोग रेत का परिवहन कर रहे हैं और आखिर उन पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है। ऐसा है कि आपके द्वारा ये जानकारी लाई जा रही है। हालांकि मैंने भी कल देखा है 1-2 ट्रकों में तिरपाल ऊपर से नहीं लगा हुआ था। मेरे द्वारा ठेकेदार और उसके प्रतिनिधियों को निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं कि बिना तिरपाल डाले रेत खनन का परिवहन न हो और मैक्सिमम गाड़ियों में तिरपाल से ढका भी पाया जा रहा है। कल मैंने जरूर देखा महाजनपुर पर 2-3 गाड़ियों पर तिरपाल नहीं था। उसके लिए आज भी मैंने ठेकेदार को निर्देशित किया है कि ऐसी गाड़ियाँ जिनके पास तिरपाल नहीं है उन गाड़ियों को रेत की लोडिंग न दिया जाए। इसके साथ सर ये टीपी की जानकारी मिलती है कि उसमें एक टाइमिंग रहती है, लेकिन गाड़ियां यहीं खड़ी रहती हैं और वो जो है इनवैलिड हो जाता है, तो इसको लेकर सर क्या कहेंगे। ये बात सही है कि क्या है कि ऑनलाइन पोर्टल से टीपी कटता है और वो दूरी के अनुसार टीपी में समय प्रदान किया जाता है। कई बार नो एंट्री में गाड़ियाँ आकर के रुक जाती हैं और जिनके कारण कि उनका समय वहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसकी अब तत्कालिक कोई व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन फिलहाल वो इलीगल मटेरियल नहीं रहता है, अवैध मटेरियल नहीं रहता है, तो उसको जाने दिया जाता है। तो इसमें इसके संबंध में जो भी जानकारियां हैं ऊपर हम प्रेषित करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से खुलेआम रेत का परिवहन किया जा रहा है और उन्हें कोई देखने वाला और बोलने वाला नहीं है, जबकि वहीं पर यातायात कार्यालय है और दूसरे विभाग भी हैं। रेत पर बातें चाहे जितनी भी हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हिसाब से ही चलते हैं। यही वजह है कि रेत खनन पर अक्सर उंगली उठती रही है, लेकिन किसी न किसी का तो इन्हें संरक्षण प्राप्त है, जिसके लिए ये इस तरह से खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे हैं और इसका खामियाजा आम इंसान ही भुगतता है। एसएमसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज।